मैं शगुफ्ता फारूकी कक्षा 8 को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको अपराजिता पाठ पढ़ाया था, तो उसी का शेष भाग मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि कभी किसी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश से सिर पर टूट पड़ा है। यह किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य की अगर कोई भी हड्डी या पैर में मोच आ जाती है तो वह ऐसा दर्द से परेशान हो जाता है जैसे उस पर विपत्ति माने मुसीबत, जैसे मुसीबत का पहाड़, जैसे उसके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, और वो लड़की एक ऐसी लड़की है जिसका पूरा निचला शरीर सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। मतलब उसके एक एक अंग जैसे काम कर रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। उसके मन में कोई अच्छी नौकरी पाने की एक ऐसी उम्मीद है, वो उम्मीद उसकी लगातार मतलब उसकी बढ़ती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। वो लड़की आजकल मद्रास की IIT कॉलेज में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया था। जब लड़की वो पैदा हुई और पैदा होने के 18वें दिन ही पैदा होने के 18 महीने के बाद उसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर उसका पोलियो से एकदम बेजान हो गया। निर्जीव माने बेजान हो गया था। उसने इस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। लेकिन वो लड़की अद्भुत माने अनोखा, साहस माने हिम्मत, तो उसने एक अनोखी हिम्मत के साथ प्रतिदिन अपने हिम्मत से डॉक्टरेट कर ली थी, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली थी। और वो कहती है, मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा मिलना दे। वो ऐसी हिम्मती लड़की है जो कहने लगी कि मैडम मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे थोड़ा सा भी सहारा दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। कहने लगी, आप सभी देखते हैं कि मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है। कहने लगी, मैं इसी वजह से कि मेरी माँ मेरी कार चलाती है, इसलिए मैंने एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अरितत्व को भी सजीव बना दूंगी। कहने लगी कि जिससे मैंने ऐसा नक्शा बनाया कार का जिससे मैं अपने बेजान निर्जीव पैरों को एक सजीव बना दूंगी। कहने लगी, यह देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। कहने लगी, मैंने उसकी जो प्रयोगशाला थी उस प्रयोगशाला को उसने अपने हिसाब से उसको ऐसा सुगम आसान तरीके से बना लिया है। मैं अपना सारा काम अपना स्वयं निपटा लेती हूँ। कहने लगी कि मैं अपना सारा काम, किसी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं सारा काम अपने आप कर लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। उसने अपनी जो प्रयोगशाला बनाई थी उसमें जितना भी सामान था उसने इस ढंग से रखा था कि वो बिना अपने धड़ को उठाए अपने हाथ से ही वो जो सामान चाहती थी उठा लेती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। लेकिन क्या है कि आज उसके पीछे, उसके इस बातों के पीछे एक बहुत लंबी और कठिन अभ्यास की यातनाप्रद मतलब बहुत दुखी भूमिका है। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के
प्रोफेसर के शब्दों में। डॉक्टर चंद्रा एक प्रोफेसर हैं। उन्हीं के अनुसार हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना है। कहने लगी कि हमने आज तक 2 व्यक्ति, 2 इंसान द्वारा सम्मिलित मिला हुआ नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में भी सुना है, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकती हूँ। कहने लगी लेकिन शायद आज हम पहली बार इस पीएचडी के बारे में भी कह सकती हूँ। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। कहने लगे अगर देखा जाए तो इस डिग्री को डॉक्टरेट भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिर्ष महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की। कहने लगी डॉक्टर चंद्रा और उसकी एक अद्भुत, एक अनोखे साहस से जन्मी हुई श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम को 25 साल तक इस साहसी महिला ने अपनी पुत्री के साथ कैसी कठिन साधना की है और इस साधना का सुखद अंत हुआ। कहने लगे और ये जो मेहनत किया, जो कठिन मेहनत की, उसका एक सुखद, एक बहुत ही सुख देने वाला अंत हुआ। सन 1976 ईस्वी में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला है। कहने लगे कि सन 1976 ईस्वी में जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट की डिग्री मिली तो ये ऐसी एक दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में सबसे पहले पुरस्कार पाने वाली, डॉक्टरेट डिग्री पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। कहने लगे जब इस लड़की को एक मतलब मामूली सा बुखार आने पर, ज्वर आने के चौथे दिन जब उसकी गर्दन से इसका नीचे का पूरा हिस्सा एकदम अचल हो गया, निर्जीव हो गया, भयभीत होकर हमने इससे बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया। कहने लगे मैंने डर करके इसको हर एक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सब ने एक स्वर में कहा, सब ने एक ही आवाज़ में कहा आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए। सारे डॉक्टरों ने एक निराशा भरी आवाज़ में कहा कि आप अपना पैसा बेकार, व्यर्थ माने बेकार में बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला सकती है। लोगों ने कहा कि आपकी बेटी सिर्फ अपने पूरे ज़िंदगी सिर्फ अपनी गर्दन ही हिला सकती है। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। संसार माने दुनिया, शक्ति माने ताकत। इस दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती, मतलब इसको इस रोग से छुटकारा नहीं दिला सकती। सहसा श्रीमती सुब्रह्मण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। सहसा माने अचानक। उसकी माँ का नाम था श्रीमती सुब्रह्मण्यम, तो उनका कंठ, आवाज़ एकदम रुक गई, एकदम रुलंदी हो गई, आंसू भरी हो गई। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया। कहने लगी तब वो बहुत धीमी आवाज़ में बताया कि उस समय जब डॉक्टरों ने ये बताया, उस समय में मेरे पेट में, मेरे गर्भ में इसका छोटा भाई आ गया। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो। कहने लगे इतना बड़ा भयानक अभिशाप माने मतलब जो हमको गम मिला था, जो श्राप मिला था, उसके बावजूद भी क्या विधाता माने ईश्वर, मैंने कभी भी ईश्वर से यह नहीं कहा कि ईश्वर इसको आप उठा लीजिए, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैंने कभी ये बात नहीं कहा कि इसके ज़िंदा रहने से अच्छा इसकी मौत है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। सुब्रह्मण्यम कहने लगी कि मैं लगातार इसके जीवन की भीख हर एक जगह, हर एक अस्पताल, हर एक उससे मांगती रही। केवल सिर हिलाकर या इधर उधर देख भर सकती थी। कहने लगी मेरी बेटी सिर्फ सिर हिलाकर ही इधर उधर देख सकती थी, ना हाथों में गति थी ना पैरों में। कहने लगे ना उसके हाथों में गति थी, कोई ताकत थी, और ना उसके पैरों में।
फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने आशा मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक आर्थोपैडिक सर्जन की बड़ी ख्यात सुनी थी, वहाँ ले गई। कहने लगी एक आर्थोपैडिक सर्जन थे, मैंने उनकी बहुत मशहूर थे, उनकी बात सुनी थी, उनकी ख्यात सुनी थी, तो मैं उनके पास उसको ले गई। बच्चों समझ में आ गया? जहाँ ना समझ में आया होगा हमसे आप पूछ लीजिएगा।